He is currently out of danger. लेकिन उसकी हार्ड डिस्क और मोबाइल में से कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हुई है. डॉक्टर, ऑफिस ऑफ मैथ्यू फ्रॉम दिल्ली हेडक्वार्टर. हाय. What's his status now? His vitals are stable. हम उसे हाई एंटीबायोटिक दे रहे हैं. बिपिन को दिल्ली ले जाने की तैयारी करो जल्दी. पेशेंट को मूव मत कीजिए. अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है और उसे ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा. उससे भी बात कर सकता हूँ? श्योर, बट डोंट स्ट्रेस हिम आउट. थैंक यू. चीफ का फोन. ओके सर, जय हिंद सर. ही इज आउट ऑफ डेंजर सर. You already know that this is high priority case. Home Secretary is keenly observing this operation. यस सर, आई एम अवेयर सर. वो अब होश में आ गया है सर. मुझे पता है तुम बिपिन नहीं हो. आई नो दैट डोपलगैंगर स्टोरी ऑफ योर्स. पर अगर तुमने ये बात इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बोला तो तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगा. जानना चाहते हो कैसे मारूंगा? देखो, अगर ऐसे शूट करूंगा तो गोली तुम्हारी खोपड़ी से बाहर निकल जाएगी. उनके सर भी ऐसे तरबूज की तरह फूट जाएंगे. अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुंह मत खोलना. सिस्टर, क्या बात है? पल्स रेट हाई हो गया है. और क्या? आखिर ये कैसे हो गया? डैम इट! अगर उसे कुछ हो गया तो? मैथ्यू, रीजनल लेवल में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. उसके न्यूज मीडिया में आने के बाद एनआईए चीफ बहुत ही टेंशन में आ गए हैं. असल में ये बिपिन कौन है? बिपिन रॉय, a bloody nightmare to national security. वो मौत का सौदागर है, एक गन डीलर. वो इंडिया का पाब्लो एस्कोबार है. घर का खाना खा के बहुत दिन हो गए. बैठिए ना. अच्छा. द डेविल इन द डार्क. नाइस टाइटल. हमारे देश के बढ़ते गन कल्चर के पीछे के राक्षस का नाम है बिपिन रॉय. मुझे मशहूर करने के लिए तुमने जो भी मेहनत की है मुझे पसंद आई. लेकिन मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है, पब्लिसिटी. आई ब्लडी हेट पब्लिसिटी. तुम हमें डरा रहे हो क्या? डैडी! मैं किसी को डराता नहीं हूं. I just kill. तुमने अपनी कलम की ताकत से मेरा बिजनेस रोकने की कोशिश की. मैं तुम्हें रोकने के लिए. मैं छोटी सी बच्ची है, उसे कुछ मत करो. मैं सारी एविडेंस तुम्हें दे दूंगी. प्लीज उसे छोड़ दो. एविडेंस तो ये बच्ची भी है. प्लीज उसे. You bloody! I'll kill you!
कब्रें खोदी गई तो इतिहास बाहर आ जाएगा, और अगर मेरा इतिहास खुल गया तो सिर्फ कब्रें ही बाहर आएंगी। मैं इस देश में गन खरीदना इतना आसान बनाऊंगा जितना कोई माचिस खरीदना हो। उसके रास्ते में जो भी आया था उसने सबको मार डाला, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। बड़ा बेरहम है। जेम्स बस्टर डगलस, इंटरनेशनल लॉबियस्ट, इसने सीरिया, सूडान और इराक के रेबल ग्रुप्स को वेपन सप्लाई करके इन सब देशों का विनाश कर दिया है। ज्यादातर नेशन के आर्मी हेड्स के साथ मैं डील करता हूं, और वेस्ट केस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता हूं, लेकिन मैं पहली बार किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहा हूं। क्या करें, मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे चाहिए 50,000 असॉल्ट राइफल्स, 50,000 असॉल्ट सब्स, 10,000 हैंड ग्रेनेड्स, 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स एंड 100 पाउंड्स ऑफ नाइट्रो RDX एक्सप्लोजिव्स। इंडिया में जो मेरे आदमी हैं, ये सब उन्हें डिलीवर हो जाने चाहिए। तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं है कि तुम अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हो? आई एम अ बिजनेसमैन। मैं मौत बेचता हूं। धरती पर हमला करने कोई एलियन आ जाए तो उसे भी हथियार बेचूंगा। जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतनी ज्यादा मेरी दौलत होगी। ऑल राइट, डन। When crime met terror, for the first time, बिपिन NIA के अटेंशन में आया। बिपिन 20 सालों से सीक्रेटली इलीगल वेपन्स की बिजनेस डील कर रहा है, ये जानकर हम शॉक्ड हो गए। डगलस बिपिन की मीटिंग की वजह से NIA में सुनामी आ गई। पता चला है कि इन लोगों को पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना ने बैक किया था। इन्होंने 15 अगस्त को इंडिया में 26 जगहों पे तबाही मचाने का प्लान बनाया था। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो ये पूरे इतिहास की सबसे भयानक घटना होती। We need to make a counter plan immediately. हमें इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए वेपन्स और बिपिन की टीम के एविडेंस को फौरन ढूंढना पड़ेगा। Kill the conspiracy from the roots. ओके सर। बिपिन, NIA को पता चल गया है। इसके पहले कि उन्हें कोई एविडेंस मिले, तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं सारा एविडेंस मिटा रहा हूं। बिपिन, मैं तेरा दोस्त हूं। मैं अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता, पर सबूत को तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए मर। Come on, hurry up, जल्दी करो, फास्ट। बिपिन के साथ उसके आर्म्स डंप को पकड़ने के लिए हमने उसके रिलेटेड सारे गोडाउन्स, विलास, हाइडआउट्स का पता लगाया था, पर उसने हमें बेवकूफ बना दिया। हमने देश के सारे बॉर्डर्स पूरी तरह से सील कर दिए हैं और सारी कंट्रीज को रेड कॉर्नर नोटिस भी भेज दिया है। 6 महीनों से उसका पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया।
सर अभी उसे होश आ गया है। बिपिन, 15 अगस्त को तुमने जो तबाही का प्लान बनाया था उसकी सारी डिटेल्स मुझे अभी बताओ, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। एक और बात, हमें यह जानना है कि तुमने वो सारे हथियार कहां छुपा के रखे। मेरी तरफ देखो बिपिन, जवाब दो, तुमने वो सारे हथियार कहां छुपाए हैं? तुम हमें और चकमा नहीं दे सकते। कम ऑन आंसर मी, हथियार कहां छुपाए हैं? बिपिन, तुम्हें बताना पड़ेगा बिपिन, नहीं तो खत्म कर दूंगा। मेरे को भी आप दोनों को मिलके म्हणजे मला खूप आनंद झालाय। यू आर लाइक माई ओन ब्रदर्स। तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है सिद्धू। मंजू सेफ है, उसे होश भी आ गया है, पर इंटरोगेशन के नाम पे उसे टॉर्चर कर रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि बिपिन इतना खतरनाक होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। मंजू बेकसूर है मामा, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने ही उसे मिलने को बुलाया था। उसके साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो क्या हम एनआईए को बता दें जो कुछ हुआ? इंटरोगेशन के वक्त मंजू ने एनआईए को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो वो नहीं बताएगा? अगर उसने बताया होता तो एनआईए टीम यहां होती या मंजू हमारे साथ होता। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। तो अब हम क्या करें? मुझे मंजू से बात करनी होगी, चाहे जो हो जाए। शुभा, check if she is clear. Stop. Watch. Phone. Done. All clear, sir. सिद्धू, हेलो मंजू, कैसा है यार तू? सिद्धू, मेरे को बहुत डर लग रहा है और मेरे को डर है कि कहीं वो मेरे साथ तुम्हें भी ना मार दे। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है सिद्धू, कहीं वो मेरे आई बाबा को ना मार दे। मेरे बिना उनका क्या होगा सिद्धू? मंजू शांत हो जा, कंट्रोल योरसेल्फ, कूल डाउन, रिलैक्स। मैं तुझे वहां से बाहर निकालूंगा। मुझे बता, तूने एनआईए को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? अगर मैंने बताया तो उसने कहा वो मेरे आई बाबा को मार देगा सिद्धू। किसने कहा? एक एनआईए ऑफिसर है, उसी ने मुझ पर गोली भी चलाई। हाँ सिद्धू, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। इसका मतलब एनआईए में कोई है जो बिपिन की मदद कर रहा है। बिपिन कौन है? माइकल ही बिपिन है। उस कमीने ने हमारे साथ रहकर हमारे बारे में सब पता किया और तुम्हें फंसाकर भाग गया। इतना लेट क्यों हो रहा है? टॉयलेट। ठीक है, मैं देखता हूं, आप जाइए यहां से। सिद्धू। हाँ मंजू, अगर ऐसा है तो माइकल का टारगेट मैं नहीं हूं, तुम हो।
हो सिद्धू? मैं उस दिन मामा ने तुम्हारा फोन मुझे दिया, ये सोच के कि वो मेरा है। एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हारे फोन पर माइकल का कॉल आया। माइकल? उसने कहा उसे मदद चाहिए, मुझे एक एड्रेस पर आने को कहा। उसने मुझे वहां रखा एक बैग उठाकर और जैकेट पहनकर फुट ओवर ब्रिज के पास आने को कहा था। जैसे हम दोनों तुम्हारी लव स्टोरी में हेल्प कर रहे थे, मुझे लगा उसे भी हेल्प चाहिए, तो मैं वहां चला गया। पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, मैं फंस गया। हेलो हेलो सिद्धू सिद्धू हेलो हेलो मंजू मंजू। ओपन। इतना लेट क्यों? मुझे क्यों फंसाना चाहता था? हमारा मिलना एक करिश्मा था, पर हमारा बिछड़ना भी जरूरी है। मैं सिद्धार्थ का हिस्सा नहीं हूं, मैं ही सिद्धार्थ हूं। ओह शिट! ओम पृथिव्यः शांति स्वाहा, ओम वनस्पतयः शांति स्वाहा, ओम वास्तुदेवाय शांति स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सिद्धू? उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सर्वदेव परमेश्वरः अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। बहन जी, हवन समाप्त हुआ। अपने बेटे को ये केसर वाले चावल के साथ उसकी लंबी आयु और कामयाबी का आशीर्वाद दीजिए। आयुषादि वृद्धिरस्तु, सर्वदा विजय प्राप्ति सिद्धिरस्तु। अब हम लोग जा रहे हैं। अगर हमारे हम शक्ल हमारे सामने आ जाए तो ये अशुभ माना जाता है। तुम जैसा दिखने वाला एक लड़का हैदराबाद में रह रहा है, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, यह हवन शांति के लिए ही हुआ है। फालतू की बातें सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है ना, तो बेकार में क्यों डर रही हो? जब माँ ने मुझे बताया तो मैं बहुत डर गई थी। I'll be right back. हेलो, मेरे पास
पास ये इकलौता मौका था एनआईए से बच निकलने का, जो हाथ धोकर पिछले 6 महीनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। डॉपलगैंगर वेबसाइट से मिला मेरा हमशक्ल सिद्धार्थ, पर तेरी गोली से मरने के बजाय वो जिंदा बच गया। सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगर उसने एनआईए के सामने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ कुछ नहीं बताएगा, यकीन करो मेरा, वो कुछ नहीं बताएगा। हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी है। 1 हफ्ते के बाद जब हम उसे दिल्ली शिफ्ट करेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। सिद्धार्थ must die as Bipin. His death is my breath. सिद्धार्थ फोन। उसका मतलब तुम्हारे घर में वो तुम्हारी आइडेंटिटी लेके रह रहा है? इसीलिए वो मंजू को मारना चाहता था, क्योंकि 1 मिनट, अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो वो तब मार सकता था ना, जब तुम सब साथ थे। क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिद्धार्थ मरे, वो चाहता है कि एनआईए की नजरों में बिपिन मरे। सिद्धू, चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना मत। उससे लड़कर जीतने के लिए वो कोई इंसान नहीं है मामा, वो एक राक्षस है। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? वो हमारे घर में रह रहा है, हमारे घर वालों को कुछ हो गया तो? जब तक वो सिद्धार्थ है तब तक उनके साथ कुछ नहीं करेगा। 1 हफ्ते बाद एनआईए मंजू को दिल्ली शिफ्ट कर रहा है। ऐसा हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते बाद मंजू नहीं, वो लेकर जाएंगे बिपिन को।